बैठा के लेकर। वेनेजुला के बाद क्या अब ईरान की बारी है? डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? क्या वो अब ईरान पर हमले की प्लानिंग कर रहे हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ट्रंप प्रशासन ने जरूरत पड़ने पर ईरान पर हमला करने की रणनीति पर शुरुआती चर्चा कर दी है। ये बात अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में कही गई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जरूरत पड़ने पर ईरान पर हमले की कार्य योजना पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। अभी तक किसी भी सैन्य या वायु नौसेना तैनाती की योजना सामने नहीं आई है। आपको बता दें कि ईरान में विरोध प्रदर्शन का दौर लगातार जारी है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप प्रदर्शनकारियों का समर्थन कर रहे हैं। खामेनेई और ट्रंप के बीच में तनातनी तो जग जाहिर है, तो वहीं ट्रंप का कहना यह है कि ईरान आजादी मांग रहा है। इसमें उनकी मदद करने के लिए अमेरिका तैयार बैठा है। इतना ही नहीं, ट्रंप खामेनेई सरकार को लगातार धमकी भी दे रहे हैं। ट्रंप ने एक बार फिर से सोशल मीडिया पर लिखा है कि ईरान आजादी की मांग कर रहा है। शायद ये पहले कभी नहीं हुआ। मदद के लिए अमेरिका तैयार है। इसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब अमेरिकी कहीं ईरानी सरकार के खिलाफ सैनिक ऑपरेशन शुरू तो नहीं करने जा रहा। हालांकि ये सिर्फ कयास ही है। अब तक ट्रंप प्रशासन की तरफ से कुछ भी साफ नहीं किया गया। ईरान में उग्र विरोध प्रदर्शन के बीच में ट्रंप का यह बयान काफी अहम माना जा रहा है। इसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। ट्रंप के साथ ही अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी प्रदर्शनकारों का समर्थन कर चुके हैं। रूबियो ने कहा कि उम्मीद है कि लोग अब समझ गए होंगे ट्रंप कोई खेल खेलने वाले नहीं है। इसी मुद्दे पर अपने खास जो मेहमान जुड़ेंगे उनके साथ हम चर्चा भी करेंगे। और इस वक्त ये तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है ईरान से। विदेश मामलों के जानकार हैं रवि अरोड़ा जी हैं। बहुत स्वागत है आपका। रवि जी इंडिया न्यूज पर, साथ ही डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी जी हैं। बहुत स्वागत है आपका सर इंडिया न्यूज पर। टीपी त्यागी जी, सबसे पहले आपसे मैं जानूंगी अमेरिका और खास तौर से ट्रंप की ओर से दिए गए इस बयान पर कि ईरान आजादी की मांग कर रहा है और अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका मदद करने के लिए तैयार है। कैसे देखते हैं आप इस बयान को अमेरिका के? क्या किया और फिर जो दूसरी पार्टी है यानी कि अमेरिका, इजराइल और रजा पहलवी और जो प्रोटेस्टर्स है वो क्या कर रहे हैं। अब ईरान ने ये कहा है कि जो भी प्रोटेस्टर है, जो भी रॉयटियर है, वो एनिमी ऑफ गॉड है, यानी कि वो खुदा का दुश्मन है। और खुदा के दुश्मन के लिए उनके रूल 186 में प्रोविजन है कि उसको फांसी की सजा दी जाएगी या उसका दाहिना हाथ और बायां पैर काट दिया जाएगा। एक बात। दूसरा, वो ये कह रहे हैं कि खुर्रम शहर जो एक पोर्ट सिटी थी जिसे 1982 में उन्होंने इराक से जीता था, उस सक्सेस की जो धुन बजाई जाती थी वो धुन बराबर बजाई जा रही है। और वो ये प्रसार कर रहे हैं अपने टेलीविजन से कि लोग बाग निकले हैं खोमेनी के समर्थन में। इंटरनेट बंद कर दिया गया है, फोन काट दिए गए हैं, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि स्कूलों के अंदर ऑनलाइन शिक्षा चल रही है। समझ में नहीं आता ये कैसे हो रहा होगा। खैर, अब अगर हम आए उनकी तरफ से, यानी कि जो रियोटर्स हैं, वो रियोटर्स को बताया जा रहा है कि CIA या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से स्टार लिंक के एंटीना दिए जा रहे हैं। और एलन मस्क ने कहा है कि मैं इनको ये फ्री सर्विसेज इंटरनेट की स्टार लिंक से प्रोवाइड करूंगा। और इसीलिए वहां के जो वीडियोज हैं वो निकल के सामने आ रहे हैं। ईरान कहता है कि हमारे समर्थन में है और ये कहते हैं कि हमारे समर्थन में है। दोनों तरह के वीडियो सामने आमने सामने आ रहे हैं। ऐसे में अमेरिका अब अगर वेनेजुला के बाद ईरान के अंदर इंटरवीन करता है तो ये मामला इतना खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि पहले तो पूरी दुनिया ही डोनाल्ड ट्रंप के डिसीजन के खिलाफ हो गई है, मगर चाइना ने एक बयान दिया है और उस बयान का जो टाइमिंग है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा है कि सारी दुनिया में केवल हमारे पास हाइड्रोजन बम है और ये हाइड्रोजन बम 20 मिनट में दुनिया के किसी भी पॉइंट तक जा सकता है।
यानी एक किस्म से सीधे सीधे उन्होंने इंटरवेंशन की कि अगर अमेरिका इंटरवीन करता है दूसरे देशों के इंटरनल मामले में तो उन्होंने एक सख्त चेतावनी दी है। जी। इसी तरह की चेतावनी रशिया की तरफ से भी है। रशिया और ईरान, ये रशिया और चाइना, ये दोनों ईरान के समर्थक हैं। और खाली टैसिट अप्रूवल नहीं, एक्टिव कन्नाइवेंस भी है, क्योंकि रशिया ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम, अपनी कैलिबर मिसाइल, ये सब पहुंचा दिए हैं ईरान के अंदर ऑलरेडी। और ईरान ने अपनी जो मिसाइलें थी, करीब करीब 100 मिसाइल हर महीने वो बना रहा है लगातार, और उन मिसाइलों को मॉडिफाई कर दिया गया है, सॉलिड फ्यूल कर दिया गया है, उनकी मारक क्षमता बढ़ा दी गई है। और एक वीडियो सामने आया था जिसमें ईरान का कोई व्यक्ति उनका जो एटॉमिक चार्ज है, जो एटॉमिक वार है, वो उसको पुचकारता हुआ दिखाई दिया था। यानी ऐसा प्रतीत होता है कि अगर अमेरिका ने इंटरवीन किया तो ईरान या तो अपनी आईसीबीएम का इस्तेमाल करेगा, बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करेगा डायरेक्टली अगेंस्ट अमेरिका, और या अगर उसने एटॉमिक बम बना लिया है तो वो उसका इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि ये इस्लामिक कंट्री है। यू नेवर नो व्हेन देयर इज एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, तो आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। जो खोमेनी है, खोमेनी ने तो सीधे सीधे कहा है अपने प्रोसिक्यूटर से कि आप जल्दी से जल्दी जितने रियोटर है इनके खिलाफ चार्जशीट करो, इनके चार्ज लगाने के बाद में उसका ट्रायल करो, तेज गति से इनका निवारण भी करो, और जिन्होंने इनको सपोर्ट किया है, जो पर्सनली नहीं भी आए हैं डेमोन्स्ट्रेशन में, उनके खिलाफ भी एक्शन लो। यानी मुझे लगता है कि पिछले 15 दिन में ये जो लास्ट के दिन में सिचुएशन डेवलप हुई है, इसमें ईरान फर्मली इस रिवॉल्ट को खत्म ठीक है करते दिखाई दे रहा है। रवि जी, आपको क्या लगता है ट्रंप के बयान को लेकर? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि अब खामनेई का तख्ता पलट होना लगभग तय है, क्योंकि खुद खामनेई भी तबस के जो वहां का रेगिस्तान है उसके अंदर किसी सीक्रेट लोकेशन पर चले गए हैं। दूसरा, जिस प्रकार से अमेरिका आज से नहीं बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहा था, और जो जैन जी का जो ये पूरा माहौल बना है, 30 प्रांत, 110 शहर, और लगातार जिस प्रकार से सरकारी इमारतें फूकी जा रही है, 25 मस्जिदें फूक दी गई, बैंक फूके जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ इसके पीछे पूरी तरह से अमेरिका काफी समय से जो तैयारी कर रहा था। क्योंकि आपको याद होगा जो है अमेरिका और इजराइल के बीच इन पे पिछले साल भी एक मीटिंग हुई थी, जिसके अंदर यह तय हुआ था, एक पूरा रोड मैप बनाया गया था, उसके ऊपर अब कार्रवाई करने को अमेरिका पूरी तरह से तैयार बैठा है। क्योंकि ये साफ पता चलता है कि इस पूरे जो जैनजी सड़कों पर उतरे हुए हैं, इनके पीछे कहीं ना कहीं पूरा प्लांटेड है, और इसको अमेरिका डायरेक्ट, क्योंकि अरब देशों से एक साथ दुश्मनी लेना या पूरी दुनिया के सामने जिस प्रकार से भी टीपी टाड़ी बता थे कि वेनेजुएला के बाद अब अगर वो एकदम से ईरान में दखल करता है तो कहीं ना कहीं वो पोजीशन को समझ रहा है कि किस प्रकार से कार्रवाई की जाए। नहीं तो इतना टाइम लगाने वाला अमेरिका नहीं है, लेकिन सच्चाई है कि वो जानता है कि इस कार्रवाई के बाद रिजल्ट क्या आएगा, खाड़ी देशों से कैसी प्रतिक्रिया आएगी, रूस और चाइना का क्या अगला कदम होगा, भारत की प्रतिक्रिया क्या रहेगी। और इस सब को देखते हुए ही जो जब मुझे लगता है पूरा सर्वेक्षण किया गया होगा, उसके बाद ही फैसला लिया गया होगा कि अब क्या करना है। लेकिन सच्चाई यह है कि तख्ता पलट होना लगभग तय है। आज हो जाए, 2 दिन में हो जाए, 3 दिन में हो जाए, 48 घंटे अगले बहुत खतरनाक है ईरान के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से तवस के रेगिस्तान में अपने स्पेशल फोर्स के साथ तो वहां पे छुपे हुए हैं, तो किसी सीक्रेट जगह पे मतलब खामनेई को पता चल चुका है कि इस समय उनको भी मादुरो की तरह वहां ले जाया जा सकता है, उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जब हालात इतने बदतर हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ईरान को एक खामनेई को पता है कि जिस प्रकार से, क्योंकि 1978-79 की जो इस्लामिक क्रांति आई थी, ये वही बदलाव की स्थिति नजर आ रही है, बिल्कुल वैसा ही माहौल बन रहा है। और मुझे लगता है कि क्योंकि कोई पहली बार ईरान के अंदर ऐसा तख्तापलट नहीं हो रहा है, तो आपको मतलब यह तो लगातार चलता रहा है। 1905-1906 में भी हुआ था, उसके बाद 1978-79 में तो खुद खामनेई ने तख्तापलट करके वहां पे इस्लामिक क्रांति जब आई थी तो वहां पे तख्तापलट किया था। अब जो है राजशाही को लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि जो वहां की नीतियां हैं, जो महंगाई है, जो लोगों को 2 टाइम के खाने के लिए भी, लेकिन सवाल एक ये भी है ना त्यागी जी कि ट्रंप को क्या जरूरत पड़ेगी, या फिर श्रीलंका और बांग्लादेश की तरह ईरान में जो प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है, वहां पहले से जो प्रदर्शनकारी हैं वो तख्ता पलट कर दें?
देखिए, बिल्कुल तख्ता सच्चाई पलट यही है तो कि हो सकता है। हाँ। ये बात तो सही कह रहे हैं रवि अरोड़ा जी कि खोमेनी का तो शासन खत्म हो सकता है, लेकिन क्या रजा पहलवी आ जाएंगे? हालांकि वो ये शोर मचा रहे हैं कि देखो, जितने प्रदर्शनकारी हो, आप सब अपने हाथ में वो वाला झंडा लो जिसमें शेर भी था और सूर्य भी था, लॉयन एंड सन, यानी कि जो शाह के जमाने का झंडा था। और अब ईरान के झंडे को छोड़ दो। वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं, लेकिन उनका ग्राउंड के ऊपर सपोर्ट नहीं है। वो बेशक अभी जो लोग उठ रहे हैं वहां पे, वो उनके फेवर में नहीं, वो खोमेनी के खिलाफ उठ रहे हैं, वो महंगाई के खिलाफ उठ रहे हैं। अच्छा, और एक खास बात और है, इसमें महंगाई उन्होंने 40% हो